सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भाई, तो पिछले लेक्चर में मेरा लास्ट में रह गया था ये कि स्टेट्स को मैं किस प्रकार में, मतलब ये स्टेट डी टू सिस्टम में प्रेजेंट है भी या नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखते तो हैं, मतलब कि ऑर्बिटल्स के अंदर, 5 ऑर्बिटल्स के अंदर। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एल की वैल्यू भाई, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फिलअप किया तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ गई। 3 में क्या होता है भाई, 3 के लिए होता है हमारा एफ, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल कर रहा हूँ तो क्या आएगी, एल की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि 2 और 2 + 0 क्या होगा भाई, एल की वैल्यू। यहाँ से हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, टोटल ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ठीक है ओके। 2 के लिए आएगी डी, और फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालता हूँ तो 2 में से -1 1 बचा, ठीक है, पी आ गई। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालता हूँ तो 2 में से 2 क्या, 0 एस आ गया। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ना डाल के इसमें डालता हूँ तो L 2 + 2 4, 4 के लिए आ गया G। तो मतलब ये 5 स्टेट्स जो हैं मैंने आपको फाइंड आउट करवा दी भाई। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो ये 5 स्टेट फाइंड आउट होंगी। यहाँ पर ये 5 स्टेट D2 ऑर्बिटल्स में निकलेंगे भाई। इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेट्स में मतलब कि ऑर्बिटल्स में रहेगा, तो ये स्टेट्स हमारी निकल के आएंगी, कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेट्स को कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब आपके लिए घर के लिए एग्जाम्पल है D3 D4 F2, ठीक है। ये आपके होमवर्क है भाई, इनकी स्टेट्स निकालना। D3 D4 F3 मतलब F2 की स्टेट्स आपके लिए होमवर्क है घर के लिए, आप इनको फाइंड आउट करना घर से, ठीक है, फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ओके। स्टेट्स फाइंड आउट करनी है इनकी ओनली, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेरा मल्टीप्लिसिटी। और मल्टीप्लिसिटी में एक एस होता है, कैपिटल एस, जिसको हम बोलते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब हम उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। फिर उससे हम ट्रम निकालेंगे, ट्रम, ओके। तो भाई ये हो गया होगा आप सभी का, इसको आपने लिख लिया होगा, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये करवा दिया था, ठीक है। तो इसको आप रफ कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज और, आप ये जो है ना, ये जो नीचे वैल्यू है, मैं इनसे क्या निकाल रहा हूँ, एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, इसको स्मॉल एल मतलब रख लेना, ठीक है। ये टोटल मतलब ये टोटल वैल्यू ये एल की वैल्यू, यहाँ से हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और एल और एम एल का मतलब है क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इनसे तो हमने उनको फाइंड आउट किया था, स्मॉल एल की वैल्यू को, मतलब SPDF अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमने SPDF की। जैसे कि D2 सिस्टम है तो हम L की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, और P2 सिस्टम है तो हम L की वैल्यू 1 लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने ये वैल्यू ली थी, ठीक है। लेकिन इनसे हम जो वैल्यू लगाएंगे वहां पर हम कैपिटल L का ही यूज करना, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। क्या है भाई, मल्टीप्लिसिटी, लिख लीजिए मल्टीप्लिसिटी। अब सबसे पहले आपको बता देता हूं ये मल्टीप्लिसिटी हम क्यों निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। हम मल्टीप्लिसिटी प्लस स्टेट को ऐड करके हम एक ट्रम निकालेंगे, और उस ट्रम का हम ट्रम सिंबल निकालेंगे। वो ट्रम सिंबल जो है वो ओरिगल डायग्राम में यूज होंगे, ठीक है। हम अब मल्टीप्लिसिटी जो निकालेंगे, उस मल्टीप्लिसिटी से हमारा जो मल्टीप्लिसिटी आएगा ना, मल्टीप्लिसिटी से हम क्या निकालेंगे, एक ट्रम निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी प्लस स्टेट। मल्टीप्लिसिटी को में हम स्टेट्स को ऐड कर देंगे, वहां से एक ट्रम निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए आप, मल्टीप्लिसिटी क्या होता है भाई, मल्टीप्लिसिटी होता है भाई, ये किस प्रकार फाइंड आउट होता है, 2s + 1। ये इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिसिटी का ये एक फॉर्मूला होता है 2s + 1। यहां पर हमें जो है, अगर मैं s को कैलकुलेट कर लू ना, ये क्या होता है, s मतलब होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं s को फाइंड आउट कर लूँ, s को कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरी मल्टीप्लिसिटी निकल आएगी। तो भाई s को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला वही, जैसे मैंने टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया है ना, LL कपलिंग में टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया है, वैसा ही सिंपल सा एक रूल है इसका। रूल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है वो यही, बिल्कुल सेम। S1 ये कैपिटल S है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये है स्मॉल s, ठीक है, ये हमें स्मॉल s, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें S1 और S2 पता है क्या है, S1 S2 है भाई इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। अगर ऑर्बिटल के अंदर सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो S1 ये है S1, ये होएगा S2, ठीक है, ये होएगा S2। S3 मतलब कि एक प्रकार से मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, उस टाइम में एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करना बताएंगे आपको। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी। सुन लीजिए, अगर हमारा ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा स्पिन मतलब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी। अब मैं यहां से आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूं स्पिन की वैल्यू, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके लिए, P1 के लिए। P1 के लिए क्या होगा, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि S1 में ही है, S2 में कुछ भी नहीं है। S मतलब S1 S2, ये S, इसको मैंने S1 रम दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने S1, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने S2। S2 में कुछ नहीं है, S1 में है भाई एक इलेक्ट्रॉन। 1 माइनस S2 में कुछ नहीं है, 0, 1 प्लस 0, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है भाई, याद रखना। S1 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद और इसकी हाफ, एक स्पिन ये होती है, एक स्पिन कैसी होती है, ये एंटी होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन होंगी, एक स्पिन एक एंटी स्पिन, ये स्पिन स्टेट ये एंटी स्पिन स्टेट, मतलब कि एक स्पिन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर अबव तरफ मूव करेगा, एक नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। एक की वैल्यू होगी पॉजिटिव हाफ, एक होगा नेगेटिव हाफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे अभी हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने क्यों दी है, अगर मैं आखिरकार मैं ये भी तो लिख सकता था यहाँ पर, आप देखिएगा, आखिरकार मैं ये भी तो लिख सकता था +1 0, मतलब +1 +2 +3। मैंने इस प्रकार क्यों नहीं लिखा, इसका कारण है भाई, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, हाफ फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, दोनों के दोनों एक स्पिन है तो एक एंटी स्पिन है, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, एक की स्टेट होती है स्पिन, एक की होती है एंटी स्पिन। तो हम उनको इस प्रकार फिलअप करते हैं, +1 -1 और बीच में 0, ठीक है। तो ये और ये क्या है भाई, स्पिन और एंटी स्पिन, ये क्या है स्पिन और ये है एक प्रकार से एंटी स्पिन। लेकिन हम इनको इस प्रकार शो कर रहे हैं कि मतलब कि हम ऑर्बिटल में इस प्रकार फिलअप नहीं करते इनको, ऑर्बिटल में इस प्रकार फिलअप करते हैं, ठीक है। और हम इस चीज से +1 और -1 से शो करते हैं कि ये एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन में है और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वो कैसा एंटी स्पिन है, ठीक है, ओके। तो जिससे हम इस प्रकार कैंसिल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ओके। तो इसमें आप कोई वो मत समझना, गड़बड़ी मतलब कि कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है भाई सिंगल, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, ठीक है, हाफ होती है। अब यहाँ पर भी क्या होगी, हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू निकल के आएगी, हाफ निकल के आएगी भाई, हाफ, मतलब कि हाफ ही आएगी। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई हाफ, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी हमारी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वो आएगी हाफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में मैं क्या बता रहा हूं, अगर वैल्यू है 2, ठीक है, अगर वैल्यू 2 है, ठीक है, S1 S2, ठीक है। अब क्या आएगी भाई, अब निकालिए आप, हाफ माइनस हाफ, हाफ प्लस हाफ। अब देखिए आप क्या आएगी वैल्यू भाई, 0 और ये 1, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पर कितनी आ गई भाई, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 2, क्या आ गई भाई 0 और 1। अब ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो मेरी वैल्यू आई ना, ये मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में रख दूंगा और वहां से जो मेरी मल्टीप्लिसिटी आएगी वो मल्टीप्लिसिटी प्लस स्टेट को ऐड करके हम टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये D2 के लिए निकालता हूं, यहाँ पर D1 के लिए, D2 के लिए, D1 के लिए क्या होगा, हाफ होगी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, D2 के लिए 0 1 होगी। मतलब कि इसमें वो चक्कर नहीं है स्टेट्स वाला कि D1 के लिए स्टेट्स अलग होंगी, P2 के लिए अलग होगी, D2 के लिए स्टेट्स अलग होंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देख के हम क्या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनको देख करके हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हम स्टेट्स में क्या कर रहे थे, हम ऑर्बिटल्स देख रहे थे और ऑर्बिटल से हम भाई नीचे की वैल्यू जो ये वैल्यू थी
एल की वैल्यू, ये जो एल की वैल्यू थी, इनसे हम कैलकुलेट कर रहे थे ऑर्बिटल में जो नीचे हमने क्वांटम ये वैल्यू एक प्रकार से स्पिन और एंटी स्पिन वाली जो वैल्यू रखी हुई है, इससे हम एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में। लेकिन यहाँ पर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हम ओनली इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बेशक से वो डी ऑर्बिटल्स में हो, बेशक पी ऑर्बिटल में हो, ठीक है। वहां पर तो स्टेट्स में ऑर्बिटल जैसे चेंज हो रहे थे, पी के ऑर्बिटल आ रहे थे तो वैसे वैल्यू चेंज हो रही थी, वैसे स्टेट चेंज हो रही थी। डी ऑर्बिटल में स्टेट्स और वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है। तो वहां पर स्टेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, ठीक है। लेकिन टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हम क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने प्रेजेंट है, बेशक से वो डी ऑर्बिटल में हो, बेशक से पी ऑर्बिटल में हो, ठीक है। तो स्पिन जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो सेम आएगा, बेशक से पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हाफ आएगा, डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए भी हाफ आएगी स्पिन की स्टेट, और डी में 2 है तो उसके लिए 0 1, पी में 2 है उसके लिए 0 1। मतलब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन को देख के निकालते हैं, और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हम जो हमारे जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल की वैल्यू को देख के निकालते हैं। भाई ऑर्बिटल की जो नीचे वैल्यू दी है उन वो क्या है, वहां से हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया हमारा। अब देखिए, अब आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा आप। अब नेक्स्ट हम क्या बता रहे हैं, भाई हमने D2 के लिए इनके लिए स्पिन स्टेट को कैलकुलेट कर लिया, इन चीजों के लिए हमने स्पिन स्टेट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा उसको कैलकुलेट करते हैं। आ जाइए, अब हम सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने क्या बताया आपको, 2s+1 ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है। इसमें मैं स्टेट्स को और ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, ट्रम। और ट्रम क्या होता है भाई, ट्रम होता है ये, ठीक है। ये है ट्रम, ये है मतलब मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है भाई, स्टेट्स, ये स्टेट्स है, ये ट्रम है। अगर स्टेट्स के ऊपर यहां पर मैं मल्टीप्लिसिटी को ऐड कर दूं, इसके ऊपर लगा दूं तो वो बन जाता है ट्रम। ये क्या बन जाएगा टोटल, ये टोटल बन जाएगा ट्रम, ठीक है, ट्रम, ठीक है। और ट्रम में यहां पर मैं जे कपलिंग कांस्टेंट और जोड़ दूं, यहां पर मैं कपलिंग कांस्टेंट और जोड़ दूं तो ये टोटल बन जाता है ट्रम सिंबल। ये टोटल, इसको इस टोटल को हम बोलते हैं ट्रम सिंबल टोटल, ठीक है। ओके, अब आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर स्टेट्स को ऐड करेंगे, फिर टोटल हम ट्रम निकालेंगे, कितनी ट्रम निकल के आएंगे, ठीक है। देखिए, तो हम मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए 2s+1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। P2 के लिए हम पहले मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ठीक है। निकालिए भाई, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी भाई, P2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाला है 0 और 1, 0 और 1 है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा s की वैल्यू है, वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, वो है 0 और 1। तो निकालिए भाई, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालिए, m = अब पहले निकालेंगे हम 0 के लिए, पहले तो हम रखेंगे s की वैल्यू 0, ठीक है। 2 × 0 + 1, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी आएगा 1। अब निकालेंगे हम s = 1 के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 × 1 + 1, इसके लिए वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो भाई हमारी मल्टीप्लिसिटी की हमारी 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो दोनों वैल्यू में स्टेट्स को ऐड करके देखिए। P2 के लिए हमारी स्टेट्स क्या आई थी, हमारी P2 के लिए हमारी स्टेट्स क्या आई थी, मल्टीप्लिसिटी हमने फाइंड आउट कर लिए। P2 ऑर्बिटल के लिए 2 आई, 1 और 3, तो 1 में भी और 3 में भी, मतलब दोनों मल्टीप्लिसिटी में हम स्टेट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो भाई स्टेट्स क्या आई थी हमारी P2 ऑर्बिटल के लिए, याद है, S, P और D, ये 3 स्टेट्स आई थी, ठीक है। इन दोनों के साथ इन स्टेट्स को ऐड कर दीजिए, 1 के साथ भी ऐड कर दीजिए, S, P और D। और क्या करना है भाई, 3 के साथ भी दोनों स्टेट्स को ऐड कर दिए, S, P और D। अगर ऐड करूंगा मतलब कि एक प्रकार से ऐड करेंगे, ऐड ही करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, इन दोनों के साथ ऐड करूंगा तो क्या आएगा, टोटल स्पिन, फिर टोटल स्पिन हमारा आ जाएगा 1s, मतलब स्पिन नहीं ट्रम आएगा, जो दोनों को ऐड कर दूंगा जब। ये क्या है भाई, मल्टीप्लिसिटी, ये है स्टेट्स, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, 1s 1p 1d, ठीक है। ओके, और क्या आया भाई, 3s 3p और 3d। तो ये आ गई भाई मेरी, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया ट्रम। हमने जब मल्टीप्लिसिटी प्लस स्टेट को ऐड किया तो क्या निकल के आया, ट्रम, ठीक है। तो हमारे ट्रम कितने आए, 6 ट्रम निकल के आ गए, हमारे 6 क्या निकल के आए, ट्रम निकल के आ गए, ठीक है। क्या निकल के आ गया भाई, P2 में मैंने आपको मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना सिखा दिया,
मैंने आपको मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना सिखा दिया और मैंने आपको ट्रम भी निकालना सिखा दिया, किस प्रकार हम ट्रम निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी पहले हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, फिर हम स्टेट्स को, जितनी भी हमारी स्टेट्स निकली थी उनको, जितनी भी मल्टीप्लिसिटी निकली है उनमें ऐड कर देंगे। जितनी भी हमारी मल्टीप्लिसिटी 1 2 3 कितनी भी वैल्यू आई हो, उन वैल्यूज में मैं स्टेट्स को ऐड कर दूंगा। हर एक वैल्यू में जितनी भी स्टेट आई है हर एक वैल्यू में उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, स्टेट्स के साथ लगा दूंगा। जैसे कि हमारी मल्टीप्लिसिटी की P2 ऑर्बिटल के मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आई 1 और 3, तो मैंने इन सभी के साथ स्टेट्स को लगा दिया। जैसे कि S1 P1 D1 S3 P3 और D3, ये आ गया भाई हमारी ट्रम। ये है ट्रम्स, ये P2 ऑर्बिटल्स के लिए ट्रम है, ये P2 ऑर्बिटल्स के लिए हमारी ट्रम निकल के आ गई। ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, अब क्या देखना है हमको, अब हम D2 ऑर्बिटल के लिए क्या देखते हैं, D2 ऑर्बिटल के लिए मल्टीप्लिसिटी, फिर उसके बाद ट्रम निकालते हैं। D2 ऑर्बिटल्स के लिए मल्टीप्लिसिटी और उसके बाद फिर हम ट्रम निकालते हैं। क्या बोल रहा हूं, D2 ऑर्बिटल के लिए मल्टीप्लिसिटी फिर उसके बाद ट्रम। ठीक है, देखिएगा D2 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ओके, ये D2 ऑर्बिटल्स बना लीजिए। ये मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिए यहाँ पर, तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखना है, इलेक्ट्रॉन को देख के पता लग जाएगा। D2 ऑर्बिटल्स हैं तो ये तो पता लग ही गया। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये दो आएंगे, 0 और 1। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 होता तो हाफ आती वैल्यू। ठीक है, तो देखिए भाई, अब हमें यहाँ पर क्या देखना, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या निकलेंगी भाई, इसके लिए भी तो सेम ही मल्टीप्लिसिटी आएंगी। क्या आएंगी मल्टीप्लिसिटी, 1 और 3 बता तो चुका हूं। हाफ के लिए क्या आएगी मल्टीप्लिसिटी भाई, हाफ के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2 × हाफ + 1। हाफ के लिए जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो 2 आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 प्रेजेंट होता, मल्टीप्लिसिटी देखते तो आती वैल्यू 1 हाफ, उसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई 0 1, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई 2 1 और 3। ठीक है, अब आपको क्या देखना, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई। अब स्टेट्स क्या होती हैं D2 के लिए, D2 के लिए हमने 5 स्टेट्स कैलकुलेट की। कौन सी, S P D F और G, ये कैलकुलेट की है। तो भाई क्या करना है, इन स्टेट्स को इन मल्टीप्लिसिटी के साथ ऐड कर दीजिए, ट्रम आ जाएंगी। तो देखना क्या करना है मेरे को, इस 1 को यहाँ पर लगा दीजिए, ट्रम निकालना मेरे को। ये क्या है भाई, स्टेट्स, ये है स्टेट्स, ये है मल्टीप्लिसिटी। अब ट्रम निकालना है तो क्या करना है, S1 P1 D1, ये बड़ा कर दीजिए, D1 और क्या है भाई F1 G1 और भाई S3 P3 D3 F3 और G3। ये हमारी स्टेट्स आ गई, किसके लिए, हमारे D2 सिस्टम के लिए। मतलब कि ट्रम आ गया, सिंबल नहीं ट्रम, ओनली ट्रम। ठीक है, ये हमारा ट्रम आ गया किसके लिए, D2 सिस्टम के लिए। P2 सिस्टम के लिए ट्रम निकाल के दिखाए थे, यहाँ पे D2 सिस्टम के लिए ट्रम आ गए। कितने आ गए, टोटल 10 ट्रम्स आ गए। टोटल हमारे 10 ट्रम्स आ गई, किस चीज के लिए, D2 सिस्टम के लिए। अब हम जो ओरिगल डायग्राम में है, इनमें से कौन सी ट्रम यूज करेंगे मैं सब कुछ बताऊंगा। टोटल ये 10 ट्रम्स आ गई। अब इनमें ओरिगल डायग्राम में कौन कौन सी ट्रम यूज होंगी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आगे बस आप चलते जाइए, नंबर वाइज आप चलते रहिए, बस आपको हम सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या क्या कैलकुलेट करना सीख गए भाई, हमको कैलकुलेट करना क्या क्या आ गया यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या क्या चीज कैलकुलेट करना सीख गए। हमने माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करवा दिया है आपको, हमने आपको स्टेट्स कैलकुलेट करवा दिया है, हमने आपको मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करवा दिया है और आपको ट्रम कैलकुलेट करना सिखा दिया है, कैसे हम ट्रम को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक मिनट टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितनी वैल्यू होगी और मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो देख लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन पर क्या वैल्यू होगी, और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन होने पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारा मतलब कि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देख रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी मैंने आपको निकालना तो दिखाई दिया है। ठीक है, आप टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ये चीज निकालना सीख लीजिए। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, ओके ओके। अब देखिएगा, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है भाई, देखिए अगर हमारे ऑर्बिटल में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो
उसके लिए जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो आती है हाफ। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है अभी। तो फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, S1 माइनस S2 S1 प्लस S2, यही होता है ना। तो इनका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन S1 में कितने, मतलब S1 मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 ऑर्बिटल मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, तो एक S1 के लिए हो जाएगा, एक S2 के लिए हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो S1 के ही लिए होगा, S2 के लिए 0 होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है भाई, हाफ होती है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है हाफ, और एक होती है माइनस हाफ, एक होती है हाफ और एक होती है माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ तो हम एंटी के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू हाफ ही यूज करेंगे। ठीक है, हम वैल्यू कितनी लेंगे, हाफ लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा ऑर्बिटल में तो उसके लिए वैल्यू होगी हाफ। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सुन लेना, जब ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी हाफ। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसके लिए टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 0 और 1, 0 और 1। लेकिन जब ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, बट ऑर्बिटल में अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हम क्या करेंगे, आ जाइए देखिएगा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि अगर हमारे ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स में, और वो अगर ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड नंबर में, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर ऑर्बिटल में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद ऑर्बिटल्स, जैसे कि 3, 5, 7, 9 इस प्रकार, मतलब कि सोन। ठीक है, ऑर्बिटल में इस प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ओड नंबर में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। तो देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है n/2 माइनस 1 और ये हाफ। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इवन हो, अगर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इवन हो, इवन नंबर में अगर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो इवन नंबर में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ओके, तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए वो होता है भाई, वो क्या होता है, n/2 माइनस 1 और ये 0। ये वाला हम फॉर्मूला जो है यूज करते हैं अगर ऑर्बिटल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओड के लिए हम यूज करते हैं, वहां पे लास्ट में हाफ हो जाएगा, और इवन के लिए वहां पर 0 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू हमको जो हाफ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हाफ होती है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.1 होती है। अब मैं ओड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकाल के दिखाता हूं वैल्यू क्या होगी। D3 के लिए निकाल के दिखा रहा हूं, किसके लिए, D3 के लिए, मतलब कि ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप क्या करना है भाई, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रख दीजिए भाई, हमारी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो रख दीजिए 3/2 माइनस 1 और ये हाफ। ठीक है, अब देखिएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3/2 हाफ और ये हाफ। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 और हाफ। तो ये आगे टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 और हाफ, और D3 के लिए सुन लीजिए, जो D3 के लिए हमारे जो एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 3/2 और हाफ। अब मैं निकालूंगा भाई D5 के लिए, अब हम D5 के लिए और निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर D5 के लिए और निकालते हैं, उसके लिए टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएंगी। ठीक है, क्या करना है, 5/2 माइनस 1 हाफ। ठीक है, इसके लिए क्या आएंगी, इसके लिए आएगी भाई 5/2, 3/2 और ये हाफ। ठीक है, ये हाफ, मतलब इसके लिए 3 वैल्यू आ गई, 5/2, 3/2 और हाफ।
ये 3 वैल्यू टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई हमारी D5 सिस्टम के लिए। D5 मतलब कि ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल के अंदर जब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए तो हमारी ये 3 वैल्यू आएंगी 5/2, 3/2 और हाफ। ठीक है, ओके। अब आइए अब ओड के लिए, इवन के लिए। ये तो था किसके लिए, ये तो था भाई इवन के लिए, मतलब सॉरी ओड नंबर के लिए। ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे ओड इलेक्ट्रॉन के, जब ऑर्बिटल में ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उस टाइम हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ठीक है, अब अगर इवन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल में, जैसे कि 4 मोर देन 2 होने चाहिए, बस याद रखना मोर देन 2 होने चाहिए, क्योंकि 0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल सके क्या आएगी हाफ, और 0 1 आएगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मैंने निकलवा के दिखा दिया, और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है और इवन इलेक्ट्रॉन है तो वो निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या आएगी, ये देखिए D4 के लिए निकाल रहे हैं 4/2 माइनस 1 और ये 0। ठीक है, इसके लिए क्या आएगी भी वैल्यू देख लें, देख लो कैंसिल हो गया, और ये क्या आएगा 2 और ये 2/2 1। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की 2 और 1, इसके लिए जो वैल्यू आएगी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वो आ गई भाई 2 और 1, 2 और 1। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आ गई 210, सॉरी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू यहां पर आ गई वो आ गई 2 1 और 0। समझ में आया आपको, यहां पर जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई भाई 210। ठीक है, क्या आ गई भाई D4 के लिए जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 210 आ गई। अब D6 के लिए कैलकुलेट कीजिए, D6 के लिए कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको फुल पूरे एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है, ऐसे मजाक नहीं कर रहे तो भाई, मतलब कि ऐसे मत समझना कि ऐसे मजाक चल रहा है। ठीक है, ये आएगा भाई 3 और ये 2 के 4 2 और ये 0। तो भाई 6 के लिए जो आएगा, 6 के लिए जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी 320। 6 के लिए भाई 6 के लिए जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 320। लिख लीजिएगा आप। जो D4 के लिए जो वैल्यू आई वो क्या आई थी भाई, D4 के लिए आई थी 210। जो D6 के लिए आई वो आई 320 और 0। ठीक है, ओके, ये आप लिख लीजिएगा 320। ठीक है, ओके 320 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं 320 आ गया, 320 आ गया, तो मैं D6 के लिए आप एक काम कीजिए, 320 आ गया ना, आप यहां पर 320 आ गया। अब मैं आपको यहां से टर्म निकाल के दिखाता हूं। D6 के लिए हमारा जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो है 320। ठीक है, ये है ना, यही है। यहां से आप D6 के लिए स्टेट्स निकाल लीजिए। D6 के लिए स्टेट्स, हम यहां से टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। टर्म कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं आपको। टर्म निकालते हैं इसका 1 2 3 4 5 और ये 6, +2 +1 0 -1 -2। अब आप यहां से L की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी L की वैल्यू, क्या स्टेट्स देखनी है हमें, टोटल मतलब कि टोटल टर्म निकालना है ना, इसके लिए थोड़ा देखना है। D6 के लिए इस वो क्या आएगा, आपको यही देखना है ना, सिर्फ यहां से छोड़ दीजिए, आप इलेक्ट्रॉन फिलअप ही मत करिए। एक काम कीजिए, आप क्या करिए, D6 के लिए आपको क्या निकालना है, L की वैल्यू निकालिए भाई। L की वैल्यू क्या होती है, हमारे क्वांटम नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर D की वैल्यू होती है 2 होती है ना। तो इसमें रख दीजिए भाई, इसमें रख दीजिए आप, इसको रखना आपको कहां पर, इसको रख दीजिए आप। सीधी सी बात है, D6 के लिए L2 2 - 2 2 + 2 और 0 और 4। यहाँ पर जो स्टेट्स आएंगे आपको पता ही है, 5 आएंगी, S P D F G। तो हमारी यहाँ पर स्टेट्स भाई D इनके लिए कितनी है, D के लिए 5 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, D के लिए कितनी आती है भाई, 5 स्टेट्स आती हैं। आपको क्या करना है, D के लिए 5 स्टेट्स आती है ना, आप वो मत करिए, हमको ये तो पता ही है भाई D ऑर्बिटल के लिए 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, D6 के लिए छोड़िए, D के लिए आपको ये पता है कि 5 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, अब हमें कंप्लीट टर्म निकालनी है, हमें कंप्लीट मतलब कि जितनी टर्म निकले वो निकाल लो। 5 स्टेट्स के लिए जितनी टर्म निकले वो निकालनी है हमको। ठीक है, तो आप पता है यहां से मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी मल्टीप्लिसिटी आए वो बस ऐड कर देना। ठीक है, तो क्या आया भाई, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये है 3 आई है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करिए यहां से, 2 ×
3 प्लस 1 क्या आएगा भाई 7, ठीक है। और क्या आया मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 4 प्लस 1 5, ठीक है 5 आएगा 2 इंटू 2 5, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी एक और क्या आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर हम कुछ छोड़ रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं बीच में एक वैल्यू 1 छोड़ रहे हैं, ठीक है 1 बीच में रह गया। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है 3 2 0, 0 के बीच में 1 और है 3 2 और 0, 0 के बीच में भाई 1 और रह गया, ठीक है 1 और ऐड कर देना आप, ठीक है 1 और ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 और मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा भाई 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या आएगा, ये आ गया भाई हमारा ये 1 हो गया। तो हमारे कितनी वो आ गई मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई 7 5 3 1, ठीक है। अब इन सभी में क्या करना है आपको, इन सभी 7 5 3 1 को ऐड कर देना किन के साथ, स्टेट के साथ, स्टेट्स के साथ ऐड कर दीजिए। क्या आ गया 7 5 3 1, इन सभी को स्टेट्स के साथ ऐड कर दीजिए। S1 P1 D1 F1 G1, ठीक है। उसके बाद S3 P3 D3 F3 और G3, ठीक है। उसके बाद भाई S5 P5 D5 और F5 और G5, ठीक है ओके। उसके बाद भाई S7 P7 D7 F7 और G7, ये हमारी टोटल क्या निकल के आ गई, ये हमारी टोटल टर्म निकल के आ गई किसके लिए D6 के लिए। ये आई भाई हमारी टोटल स्पिन किसके लिए, टोटल मतलब टर्म आ गया किस चीज के लिए D6 के लिए, D6 सिस्टम के लिए। D6 सिस्टम के लिए हमने क्या निकाले भाई टोटल जो टर्म आए वो, ठीक है ओके। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना हमारा, हमने यहाँ तक आपको कैलकुलेट करा दिया, हमने क्या क्या करवा दिया माइक्रोस्टेट्स, स्टेट्स निकालना सिखा दिया, माइक्रो स्टेट सबसे पहले कैलकुलेट करना सिखाया, उसके बाद आपको स्टेट्स निकालना सिखाया, स्टेट के बाद